हेलो एवरीवन, हमारे पास है इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो सभी ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा। ये तो एक फॉर्मूला है, ए पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। यानी हमें ये प्रूव करना है इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए प्लस सी होता किस टाइप से है, आता क्यों है। तो इसके लिए फॉर कन्वीनियंस हम इसको आई एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ए पावर एक्स डी एक्स। अब हम इसमें ए पावर एक्स को हम लिख सकते हैं। देखो, कोई अगर हमारे पास नंबर है एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं ई पावर log एक्स। क्योंकि ई की पावर में अगर log लिखा हुआ है तो ई की पावर और log, तो ई और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं। और जो यहाँ पे नंबर होता है वो बेस में आ जाता है। अभी ये पावर में है, फिर यहाँ आ जाता है बेस में। अगर हमारे पास जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 5, तो उसको हम लिख सकते हैं ई पावर log 5। ऐसे ही अगर हमारे पास ए पावर एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं ई पावर log ए पावर एक्स। तो हम इस ए पावर एक्स को हम लिख सकते हैं ई पावर log, इस और log कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ए पावर एक्स और डी एक्स यहाँ। अब क्योंकि log ए की पावर में एक्स है तो एक्स स्टार्टिंग में आ जाएगी, क्योंकि log एम पावर एन होता है, एन log एम पावर स्टार्टिंग में आ जाती है। तो ई पावर log ए और एक्स यहाँ आ जाएगा स्टार्टिंग में डी एक्स। अब अगर हम एक्स log ए, इसको अगर हम कुछ एज्यूम कर लें जैसे यू, तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो log ए है कांस्टेंट, ये बाहर रहेगा डिफ्रेंशिएशन से, तो log ए एज इट इज़ रहेगा। और सिर्फ डी एक्स का, सॉरी एक्स का, सिर्फ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा और वो आएगा 1, यानी डी एक्स। इस तरफ यू का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी यू, यानी डी एक्स की वैल्यू आई 1/log ए डी यू। इसको यहाँ आई में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा आई इक्वल टू ई पावर एक्स log ए। एक्स log ए को हमने एज्यूम कर लिया यू, तो ई पावर यू, डी एक्स की जगह में यू पुट करना है डी यू अपॉन log ए विद इंटीग्रेशन साइन। तो हमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। log ए फिर से कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से भी बाहर रहेगा। जब डिफरेंशिएशन से बाहर था तो इंटीग्रेशन से भी बाहर ही होगा, कांस्टेंट है। तो हमारे पास बचा सिर्फ ई पावर यू डी यू। तो ई पावर यू का इंटीग्रेट करना है, ई पावर यू का इंटीग्रेशन 1 ई पावर यू ही होगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा सी। अब बाकी से यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/log ए, ई पावर यू की जगह हमने एज्यूम किया था एक्स log के प्लस सी, और ई पावर एक्स log ए। एक्स को वापस से हम यहाँ पे ले जाएंगे ए की पावर में, तो ई की पावर log ए एक्स, यानी ए एक्स ही बचेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके लाए थे log ए प्लस सी। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया आई की वैल्यू यानी इंटीग्रेशन ए पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू ए पावर एक्स अपॉन log ए प्लस सी, और ये प्रूफ हो गया।